अरे बच्चों, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजोनियम साल्ट्स को और डाइजोनियम साल्ट्स के फॉर्मेशन को और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। हम किनके द्वारा जो है डाइजोनियम साल्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं, ये जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो डाइजोनियम साल्ट्स हैं हमारे पास। एक का नाम है जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो ये फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड। और दूसरा वाला है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट। तो बच्चों, ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, डाइजोनियम सॉल्ट्स। इनको जो है हम डाइजोनियम सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स है, इसमें पहला रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन बोल दें या फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट या प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जनरली डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इनको बोला जाता है। तो एनिलीन ले रखा है यहाँ पे, ये जो पहला वाला कंपाउंड दिया हुआ है ये एनिलीन दिया हुआ है। एनिलीन का रिएक्शन जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जाता है। वो भी जो है आइस कोल्ड टेम्परेचर पे। आइस कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर में इसको जो है रिएक्शन कराते हैं। तो ये फॉर्म करता है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का फिर से SnO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन, SnO2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो ये फॉर्म करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये चलिए, तो यहाँ पे जो है पहले स्टेप में ये फॉर्म करेंगे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या होगा यहाँ पे? जहाँ पे NH2 था यहाँ पे ये NH3, N पे प्लस और Cl माइनस फॉर्म करेंगे। डबल बॉन्ड जितना लगा हुआ है हम लगा देंगे। इसको बोला जाता है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये फॉर्म हो गया। अब जो है हम ये सोडियम नाइट्रेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ये फॉर्म करता है NaCl, और ये दूसरा फॉर्म करता है SnO2 बोल लें इसको हम, या HONO बोल दें। SnO2 ही है, इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करके लिखा हुआ है। तो ये जो है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं HNO2 का। आइस कोल्ड टेम्परेचर में ये रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करता है N2Cl बेंजीन के साथ। तो इसको बोलते हैं बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये फॉर्म करते हैं वाटर। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये तो खत्म हो गया। चलिए, एक रिएक्शन और है इसमें, यहाँ पे जो है ये मैटर बनाते टाइम हम ही से मिस हो गया है। तो यहाँ कॉर्नर में देख लीजिए, ये रिएक्शन है कि नहीं, प्रिपरेशन में ये। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक ही रिएक्शन था ये, कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं ऊपर आप देख लीजिए। और यहाँ पे जितने रिएक्शन है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही है। बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ एक भी रिएक्शन नहीं है। तो आप इनको जो है फॉर्म कराएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उनको लेना है और इसी के साथ रिएक्शन कराने हैं। तो यहाँ पे जो पहला रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, ये जो है CuCl के प्रेजेंस में है। किसके साथ? CuCl कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो ये फॉर्म करते हैं
क्लोरोबेंजीन। दरअसल ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ से जो है N2 जो है ये निकल जाता है, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है, क्लोरीन यहाँ रहता है। N2 रिलीज हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट ये इसी में सेकंड पार्ट है बच्चे। यहाँ पे CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड की जगह हम जो है कॉपर ब्रोमाइड ले लें। बेंजीन रिंग लिया हमने, और यहाँ पे लिया गया है जो है N2Cl, डाइजोनियम क्लोराइड हो गई है। CuCl की जगह ले लिया गया है CuBr, कॉपर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जो है ये जो Cl लगा हुआ था यहाँ पे, ऊपर देखेंगे क्लोरोबेंजीन में, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह Cl की जगह Br लग जाता है, और ये फॉर्म करता है N2 और CuCl। तो ये, और इसको बोलते हैं, क्लोरीन लगा था तो क्लोरोबेंजीन बोल रहे थे, और अभी जो है यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसको ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। चलिए, तो ये बच्चे ये रिएक्शन जो है हमने ऊपर ये परफॉर्म कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं ब्रोमोबेंजीन। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाई आयोडीन। तो बच्चों यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम इसको जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, इसको जो है हम हीट करते हैं। तो यहाँ पे N2Cl जहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे ये आयोडो बेंजीन फॉर्म कर देगा, आयोडीन आके लग जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन। आगे जो है यहाँ पे N2 नाइट्रोजन रहेगा, और क्या रहेगा? KCl पोटेशियम क्लोराइड। और आगे है सब्स्टिट्यूशन बाई क्लोरीन, और इसको जो है बाल्ज स्कीमन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन का फॉर्मेशन करना है, फ्लोरीन हमने अभी लिख नहीं रखा है, HPF4 ये है। इसको फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं। नहीं, फ्लोरोबेंजीन तो अभी हम फॉर्म करेंगे। इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरो बोरेट। टेट्राफ्लोरो बोरेट नाम है इसका, लिख लीजिए टेट्राफ्लोरो बोरेट। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो है ये सबसे पहले स्टेप में जो है फॉर्मेशन करता है N2 BF4, ये फॉर्म करता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। फिर जो है इसको और थोड़ा सा हीट देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लीजिए, हीट करते हैं हम। तो यहाँ जो है बेंजीन रिंग पे क्लोरीन जुड़ जाता है, यहाँ फ्लोरीन आके लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा तो ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। बाकी अभी कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड भी निकलेंगे, जिसमें से है BF3 और है N2 नाइट्रोजन गैस। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे सब्स्टिट्यूशन बाई नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप ले ले, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे है कॉपर की प्रेजेंस में, और थोड़े से हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है किसका? जो अभी हमने ऊपर इंटरमीडिएट लिए हुए था उसी का, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? नाम लिख दे रहे हैं इसका हम, बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट।
बोरेट, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रेट का कॉपर और हीट के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, NO2 लग गया, ये बोला जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे जो है कुछ अन्य एक्स्ट्रा कंपाउंड बनेंगे, जिसमें से है NaBF4, टेट्राफ्लोरोबोरेट, और और फॉर्म होगा नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे जो N2 था ना, ये निकला हुआ है, सोडियम के साथ ये BF4 जो है चला गया है, ये NO2 जाके यहाँ पे ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, कॉपर साइनाइड ले रखा है यहाँ पे, और दूसरा जो रिएक्शन है उसमें पोटेशियम साइनाइड ले रखा है, और ये है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, कॉपर साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे जो है N2Cl पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे आके ऐड होता है CN साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। और आगे है CuCl, कॉपर क्लोराइड फॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन रिलीज होता है। आप देखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जितने भी साल्ट हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है एंटी N2Cl जो है ये हर जगह से निकल गया है, और जो ग्रुप जाके जुड़ा हुआ है उसी के हिसाब से उसका नाम लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे NO2 जुड़ा तो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे साइनाइड जुड़ा तो साइनोबेंजीन, और यहीं पे जो है फ्लोरो जुड़ा तो फ्लोरोबेंजीन। जो ग्रुप जुड़ गया उसी का साथ, उसी का नाम बेंजीन के साथ जोड़कर लिख दिया गया है। अब यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, फिर कॉपर के प्रेजेंस में हो रहा है, N2Cl पूरा का पूरा निकल जाएगा और साइनाइड जाके जुड़ता है, तो इसका नाम भी क्या होगा, साइनोबेंजीन। ये क्या होगा, साइनोबेंजीन। और इसका एक्स्ट्रा कंपाउंड क्या निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और N2। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पे अब ले रखा है बेंजिल एमीन। ये जो है बेंजिल एमीन। बेंजिल एमीन ले रखा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, और यहाँ पे सोडियम और एल्कोहल ये प्रेजेंट है दोनों, एल्कोहल और सोडियम दोनों प्रेजेंट हैं, उनके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये CH2NH2 ये था, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन यहाँ थे, दो हाइड्रोजन यहाँ थे, ये दोनों जो है रिलीज हो गए हैं, कार्बन बचा नाइट्रोजन बचा, तो ये जो है साइनोबेंजीन फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन निकल जाता है। फिर उसके बाद 2H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ से H+ निकल जाता है, और जो है यहाँ पे COOH, मतलब जो 2H2O का यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन, ये जुड़ जाता है, फॉर्म करता है इसको बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे देखेंगे कि 2H2O में से एक हाइड्रोजन तो निकल गया, दो ऑक्सीजन निकल गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो एक्स्ट्रा कंपाउंड निकलेगा NH3 अमोनिया, और इसका नाम दे देंगे हम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो है यहाँ पे N2Cl का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, इसको हम हीट देंगे, तो ये H+ और OH- में ब्रेक होगा, यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल माइनस आयन जाके जुड़ेगा, N2Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, और क्या निकलेगा, और निकलेगा यहाँ से नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो ये फॉर्म करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय एरिल ग्रुप। अब
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रखा है हमने, और जो है ले लिया एक एरिल ग्रुप, ये एक एरोमेटिक रिंग ले लिया है। इस रिएक्शन को जो है गोमबर्ग बेकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है गोमबर्ग, गोमबर्ग बेकमैन रिएक्शन। ये तो इसका रिएक्शन हो रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन के साथ यहाँ से जो है N2Cl तो निकल जाएंगे, और NaOH भी ले रखा है। ये डाई फेनिल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे दोनों की दोनों बेंजीन रिंग जो है आपस में जुड़ जाएंगी। ये ये फॉर्म करेंगे डाई फेनिल। और यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा में रिलीज होने वाली है, वो है नाइट्रोजन गैस, और H2O, और है NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पे जो है हमने ले रखा है कुछ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप्स को, और इसका नाम है हाइपो फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड जो है हमने ले रखा है, H2O ले रखा है, और बेंजोन डाइजोनियम क्लोराइड ले रखा है। कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये फॉर्म करता है बेंजीन। ये फॉर्म करता है बेंजीन, और H3PO3, यहाँ पे क्या निकलता है? H2PO2 था, H3 H3PO3 फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। और आगे आता है HCl, और आता है N2 नाइट्रोजन गैस। आगे है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिर से, और इसका जो है रिएक्शन करा रहे हैं हम एथिल एल्कोहल के साथ। ये हमने ले रखा है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म होता है बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन फॉर्म होता है, कोई ग्रुप नहीं लगेगा। और ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड रिलीज होता है एक्स्ट्रा कंपाउंड में, एसिटल्डिहाइड। और बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बनता है N2 नाइट्रोजन गैस। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगला लेक्चर रहेगा जो है कपलिंग रिएक्शंस, कुछ जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ही कपलिंग रिएक्शंस हैं। ये लगभग 10 या 15 रिएक्शन है। तो इनका अभी रिएक्शन और नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और लगभग इस पे 3 या 4 लेक्चर अभी बचे हुए हैं। इनके बाद जो है एमीन ग्रुप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग विथ नाइट्रोजन, ये फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा लेक्चर चाहते हैं कि टॉपिक पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स पर। देखने के लिए आपका धन्यवाद।